गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है और मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां आप ट्रेड करके इंट्राडे में पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे पहले डाउ जोन्स की कल की हरकत की कि डाउ जोन्स ने वहां हम लोग ने देखा एक बड़ी गिरावट आई करीब करीब 1200 पॉइंट की। ओके, 1200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमने देखी और एक जो पिछले हफ्ते जो लेवल्स बने थे मैंने आपको बताया था कि कहाँ किस लेवल तक ये जा सकते हैं और आप देखोगे कि कल का जो हमने लेवल दिया था करीब करीब परसों वही हाई बनाया और फिर वहां से हम लोगों ने ये गिरावट भी देखी। तो अब जो डाउ है बहुत तेजी से गिरा और इसकी वजह है कि अमेरिकन इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए उस हिसाब से अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दर बहुत तेजी से बढ़ेंगी। मतलब हो सकता है जो अगले हफ्ते फेड का जो डिसीजन आने वाला इस बारे में वहाँ 0.25 से 1% तक इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और ये जो बड़ा मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना है ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फिर अब हानिकारक हो सकता है और इसी वजह से ये एक बड़ी गिरावट हमको यहाँ देखने को मिली है। अब जो गिरावट है जो हमने देखी है उस हिसाब से अब हमारे यहाँ क्या होगा ये हमको देखना होगा कि देखिए यहाँ डाउ जोन्स ने भी गिरावट हुई और उससे ज़्यादा करीब करीब नैस्डैक में जो गिरावट हुई है वो और भी ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। तो करीब करीब 5% कल मार्केट वहाँ से नैस्डैक गिरा है 700 पॉइंट के आसपास। तो ये गिरावट थोड़ी और ज़्यादा बढ़ी है। तो ये अब हमारे मार्केट में क्या असर डालेगा। देखिए नस्डैक का गिरना ये इंडिकेट करता है कि आज जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहाँ आपको एक ज़्यादा गिरावट दिखेगी और आने वो गिरावट कंटिन्यू होते भी दिख सकती है। पर निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वहाँ हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। अभी हमारा जो एसजेएक्स निफ्टी है जो वो भी करीब करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा हुआ है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो करीब करीब एसजेएक्स निफ्टी 313 पॉइंट यहाँ भी की गिरावट दिखा रहा। तो इस गिरावट के वजह से अब हमारे मार्केट कहाँ खुलेंगे और वहाँ क्या हमको देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए कल तो हमारे मार्केट ने बहुत अच्छी अप ट्रेंड हमको बताया। 18,000 के ऊपर हम लोग जाके पहली बार बंद हुए काफ़ी दिनों बाद और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ी उछाल हमको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये है कि ये उछाल अब नहीं आएगा और हम लोग वापस से एक 300 साढ़े 300 पॉइंट की जो गिरावट होगी वहाँ से अब आज कैसे चलते हैं वो देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में कहीं खुलना चाहिए। तो जो रेंज है वो है 785 और 868 का ये जो रेंज है इसके बीच में मुझे कहीं आज की ओपनिंग दिखती है और इसी ओपनिंग के हिसाब से अगर हम लोग ओपनिंग के बाद में और 785 के नीचे भी जाना शुरू करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा फिर वहाँ आपको बेचना है और फिर टारगेट होगा 689 का। ओके, तो वो वहाँ बेच के चलना है और फिर यहाँ बेचने के बाद में अब हो सकता है यहाँ आपको कुछ रिकवरी भी आते हुए दिखाई दी और फिर यहाँ से आप कुछ खरीदने की कोशिश कर सकते हैं एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, तो ये अगर और नीचे गिरता है तब की बात है। लेकिन अगर पहले ही समझ जाता है और अब अगर हम लोग वापस 17,868 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमको बाय करके चलना। फिर हम लोग वापस से 17,982 मतलब ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास हम लोग वापस आ सकते हैं। और लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या हम लोग इतना ऊपर वापस आएंगे। इतना नहीं भी आएंगे तो थोड़ा बहुत आ सकते हैं। तो ये 17,900 मतलब आज बेसिकली मार्केट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा आपको चांस ना दे कोई ट्रेड करने का। तो आप थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मतलब ओवर ट्रेडिंग ना करें
और अवॉइड करें मोस्टली ट्रेडिंग को। पर हो सकता है कि आप अगर ये ऊपर आ जाते हो तो आप बाय साइड में रह सकते हो। ओके, 17,868 के ऊपर जब अगर टारगेट में आ जाता है तो आप एक 50 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट के लिए ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अब आएगा या नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफ़ी बैरिश है। बैंक निफ्टी में भी उसी की तरह हमको यहाँ एक 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट आते हुए दिखाई देगी, और 1000 पास के आस जो गिरावट है उसके बाद में क्या कंटिन्यूस रहेगा या क्या। तो जहाँ तक मेरा सवाल, मुझे ये लगता है कि बैंकिंग आज ज़्यादा कमज़ोर होगा, बैंक निफ्टी से ज़्यादा कमज़ोर होगा, और इसीलिए हाँ, हम अगर इस रेंज में खुलते हैं 39,888 और 40,279, ये दो करीब करीब 200 पॉइंट्स का एक ये रेंज है। इसके बीच में आप कहीं कुछ मत कीजिए। उसके बाद जिस और भी आपका चलना शुरू करेगा तो 39,888 के नीचे अगर प्राइस गिरना शुरू करती है तो आप उसमें शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा आपका 39,700 का, ओके, और दूसरा टारगेट होगा 39,586 का। तो ये दो टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। तो ये दो टारगेट जो है आपको ध्यान रखना है इंट्राडे में निफ्टी के लिए। तो पहला टारगेट एक्चुअली आपका ये रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा, और इसी हिसाब से आपको बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको निफ्टी में भी ध्यान देना है कि बैंक निफ्टी कहाँ से घूमता है और निफ्टी कहाँ से घूमता है। वो जो पहले घूमेगा वो दूसरे को भी अपने हिसाब उस अपने साथ में लेके घूमेगा। अगर प्राइस ऊपर गैप डाउन खोलने के बाद में फिर ऊपर आ जाती है और 40,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड, 40,080 के ऊपर, मतलब ये समझ लीजिए 40,100 के ऊपर अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आपको फिर बाय करना है। और फिर यहाँ करीब करीब 300 पॉइंट 300-400 पॉइंट की आप एक और मूव आपको आते दिख सकती है ऊपर के साइड में, और फिर वहाँ मेरा टारगेट होगा 40,371 का। तो दोस्तों आज ये है बैंक और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जहाँ आप ट्रेड कर सकते हैं। तो थोड़ा हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा साइडवेज हो जाए मार्केट, बहुत गिरने के बाद में ना चढ़े ना बढ़े, तो इसलिए मैंने कहा है कि एक बड़ी रेंज है जहाँ ट्रेड आपको नहीं करना है, और ट्रेड वहाँ लेवल्स निकले तो ही ट्रेड करना है। स्टॉक मैंने कल आपको दिया था डिक्सॉन, और डिक्सॉन के जो मेरे दोनों लेवल्स थे वो पहले 5 मिनट वाले कैंडल में ही अचीव हो गए थे। तो कल मोस्टली किसी को ट्रेड करने को मौका उसमें मिला नहीं होगा, क्योंकि पहले 5 मिनट वाले ही ट्रेड में हमने वो पूरे दोनों लेवल्स आ गए थे और फिर वहाँ से प्राइस नीचे ही आ गई है। तो ये जो कल का ट्रेड था ये देखिए, तो ये पहली वाली कैंडल और फिर दूसरी वाली कैंडल, और दो पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बाद में ही हमारा लेवल्स भी आ गए और उससे ऊपर भी जाके बंद हुआ, लेकिन फिर बाद में बड़ी गिरावट भी हमने देखी। तो यहाँ कल हमारा अनुमान सही था, लेकिन शायद किसी को मौका नहीं मिला होगा उसमें ट्रेड करने का। अब बात करते हैं आज का कोई स्टॉक। तो मैं आज के इस अनसर्टन माहौल में कोई ट्रेड स्टॉक में नहीं देना चाहता, क्योंकि आज कौन से लेवल पे हम लोग कहाँ खुलेंगे और किस कैसा मार्केट का चाल होगा ये आज कहना अभी मुश्किल है। तो अभी मैं कोई भी स्टॉक आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट मॉर्निंग बुलेटिन, और मुझे उम्मीद है कि आज आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। कल डेफिनेटली कल हमारे सारे लेवल्स के बहुत हिसाब से मार्केट चला है, और आज भी मार्केट देखते हैं कि कैसे चलता है। जो लेवल्स हैं आप उनको ध्यान में रखिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। लेकिन इसके पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी मैं कुछ यहाँ बता रहा हूँ एक एजुकेशनल पर्पस से है, तो आप अपने ट्रेड को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही ट्रेड करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में।